मेरा दुश्मन भी है, और अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे जो है उसका इलाज करना है। मेहनत आपको पूरी ज़िंदगी करनी है, ठीक है ना? आपको सांस लेने के लिए भी मेहनत करनी है, एंड फ्रॉम डे वन ऑफ यूनिवर्सिटी यू शुड बी सीरियस इन योर स्टडी। आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ गए, अब आप घोड़े पे हो और आप घोड़े को चला रहे हो, ठीक है ना? घोड़ा भाग रहा है, कहीं पे भी आपने गलती चूक करी, कुछ भी करा और आप गिर गए घोड़े से, घोड़ा भागता रहेगा। आप भागने की कोशिश कर सकते हो और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, यू विल गेट क्लोज बट यू विल नेवर कैच दैट हॉर्स। एंड आई अर्ज एवरी मेडिकल स्टूडेंट दैट इज लिसनिंग टू दिस राइट नाउ, आप पहले एयर से कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। फ्रॉम स्टडिंग MBBS ऑब्वियसली उसके बाद हाउस जॉब करी। हाउस जॉब से कैरियर को छोड़ के आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया आप एनिमेशन कर रहे थे एक मूवी की, वो कहाँ से आ गया ऑल ऑफ अ सडन? टफेस्ट एग्जाम यू हैव एवर हैड टू टेक? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर की फील्ड से मुंसलिक हैं। उन्होंने 5 साल पहले अपना MBBS किया था, उसके बाद डिफरेंट रोल्स में, कहीं पे मूवी की एनिमेशन और आजकल प्रोफेसर के रोल में काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उनको बुलाऊं, उनसे पाकिस्तान में MBBS करने का एक्सपीरियंस के बारे में हम पूछें, यंगर जनरेशन जो डॉक्टर बनना चाहती है उनके लिए उनके पास क्या टिप्स हैं, और एनिमेशन ऑफ मूवीज में कैसे गए, और प्रोफेसर या एजुकेशन से या टीचिंग से जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर ज़ैन नईम रिजवी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ज़ैन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ट्रैफिक तो नहीं मिला? नहीं आप वैसे लेट हो गया, आपने हमें बड़ा वेट कराया। नहीं, वो लेट जो है वो बस सिर्फ पर्सनालिटी का पार्ट बन गया एट दिस पॉइंट इन टाइम। वैसे तो डॉक्टर बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने टाइम के लिए। हाँ, होना चाहिए भी और होते भी हैं, लेकिन फिर देन यू हर्ड ऑफ द डॉक्टर्स जो आपको कहते हैं कि जी बैठे हैं, मैं आ रहा हूँ बस, और फिर घंटे 2 घंटे बाद ही आते हैं। अच्छा, तो आप वो वाले हैं मतलब। अच्छा, तो ज़ैन पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला आने के लिए। नहीं, और बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि खुद भी आपसे आपको बुलाऊं शो में और मेरे लिसनर्स भी सुने कि डॉक्टर और उसके बाद एनिमेशन और उसके बाद टीचिंग कैसे, क्यों और कब हुआ। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड, किधर से स्कूलिंग की, डॉक्टर बनने का शौक कैसे हुआ? सो प्राइमरीली द सिचुएशन वाज कि मेरी जो अम्मा थी, शी वाज एसोसिएटेड विद द मेडिकल field in terms of teaching herself. She was a physiology teacher at Fatma Jinnah Medical and Dental College. तो एक तरीके से मैं प्राइम था उस तरफ। फिर मेरी जो दोनों खाला थी उनमें से एक जो थी वो इंजीनियर थी और एक जो थी वो she went on to become a doctor herself. तो अगेन टेकिंग फ्रॉम फैमिली, आप यूजुअली रोल मॉडल्स फैमिली मेंबर्स को बनाते हो व्हेन यू आर यंग, तो वहीं से जो है रोल मॉडल्स वाली सिचुएशन आ गई थी और फिर मैं उसी तरीके से ग्रो अप करता रहा। बट सरप्राइजिंगली इनफ आई ऑलवेज थॉट कि मैं जो है डॉक्टरी की फील्ड में ही जाना चाहता था और मैं मेडिसिन से ही एसोसिएटेड होना चाहता था। Even when I was a child, I was more interested in animal biology, animals, etc., and how things work और वगैरह। तो इसी तरीके से मुझे लगा कि ऐसा था। रिसेंटली आई वाज वाचिंग चाइल्डहुड वीडियोस ऑफ माइन और उसके अंदर जब मैं छोटा हूँ मेरी अम्मा ने पूछा कि क्या होगे बड़े बन के, तो मैं उसमें जो इंजीनियर बोला मैंने, जबकि ये मेरी दिमाग से बिल्कुल बात गायब हो चुकी है। राइट, ठीक है। तो खैर जब मैं OA लेवल्स में आया, सो आई डिड माय OA लेवल्स फ्रॉम बीकन हाउस जुबली कैंपस, लाइक ग्रेड 6 एंड ऑनवर्ड्स जुबली कैंपस आ गया था मैं। ये वैसे थोड़ा फनी था क्योंकि यूजुअली बचपन में किसी से पूछे तो बड़े होके क्या बनोगे तो बोलते दूल्हा बनूंगा। आपने फिर भी बोला इंजीनियर बनूंगा। प्लीज कैरी ऑन। नहीं सोचा कभी बड़े होके बड़े बनेंगे हम, ठीक है ना। खैर तो जब मैं इस तरफ आ गया एंड जब फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो गई, जब साइंस एज अ सब्जेक्ट मैंने आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द सब्जेक्ट साइंस एज अ सब्जेक्ट, तो I realized कि I was more inclined towards the biology of things rather than the physics and the chemistry of things. Right. Chemistry was always an interesting thing for me as well. Right. And so was physics.
but the most interest that I had, yeah, the thing that intrigued me the most was biology itself. तो biology की तरफ मैं ज़्यादा मेरा बढ़ता चला गया, और by the time that I started O levels and I selected pre-medical as my discipline, I think I was fully primed and committed to becoming a doctor. राइट राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैन ये जो आपने बोला कि आपने ओ लेवल्स किया, एक एक पता नहीं, शायद मुझे गलत इन्फॉर्मेशन हो, बट मैंने बहुत सुना है कि पाकिस्तान में अगर किसी को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना, तो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटर सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। तो आपने ओ लेवल्स क्यों किया? अच्छा, तो दिस इज ए वेरी फ्रिंज टॉपिक, ठीक है ना, एंड आई थिंक इट इज बेस्ट वी एड्रेस इट, ठीक है ना, ये बिल्कुल एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली ये होता है, एक तो भाई ओ लेवल्स में एक एक्स्ट्रा ईयर आपका है, ठीक है ना, एंड इन द मेडिसिन एंड इफ यू आर गोना बी अ डॉक्टर और मेडिकल फील्ड में आप जो है एज अ प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, तो आपको अपने सालों जो है वो बहुत संभालना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने खुद नहीं किया अपने साथ, लेकिन साल आपको बहुत ज्यादा, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द इयर्स, बिकॉज अ फ्रेश ग्रेजुएट इज ऑलवेज देयर टू रिप्लेस यू, स्पेशली इन द सैचुरेटेड सिचुएशन विद पाकिस्तान। यहाँ पे तो कंप्लीटली आप टर्न एवरी स्टोन, आप एक पत्थर उठाएंगे उसमें से डॉक्टर निकलेगा आपको, ठीक है ना, मतलब इतनी डॉक्टर्स की डेंसिटी हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक रही बात द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है, तो ओए लेवल्स में आपका एक एक्स्ट्रा साल तो लगेगा ही लगेगा। मैट्रिक इंटर में यू आर ऑलरेडी बीइंग प्राइम्ड टू आंसर द क्वेश्चंस या टू टैकल मेडिसिन एट अ लेवल दैट वुड बी फर्दर टैकल्ड इन यूनिवर्सिटी। ओए लेवल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में बहुत कम है। अब जो है वो ये होने लगा है कि यूनिवर्सिटीज भी हैं, they started moving towards a question pattern, a teaching pattern that resembles more that which is more inclined towards an OA level student. लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और हमारा PMDC भी जो है, it is more adherent to the matric and inter system, ठीक है। Personally I think कि matric inter जो है वो करना बेहतर होगा in terms of saving years and getting an accurate representation of what you will get in the university itself, ठीक है। और एक अच्छा मेरिट नंबर अचीव करने के लिए आप मैट्रिक इंटर के ही थ्रू जाओ तो बेहतर है। However, OA levels का जो perks and benefits जो हैं वो हमेशा से एक ही रहेंगे, और वो हैं कि you are primed to think in different dynamics and different ways of thinking. एक OA levels का बच्चा जो होगा उसका कहना नहीं चाहिए वैसे, लाइक मतलब इट मे सीम डिस्क्रिमिनेटरी, लेकिन उसके जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है, उसकी जो पॉलिशिंग होती है वो डेफिनेटली ज्यादा होती है एक मैट्रिक इंटर के बच्चे से, ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑफ एक्सपोजर आई थिंक एंड द वे ऑफ क्वेश्चनिंग, बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू रीजन। एक रैटिफाइड और रटिफिकेशन वाली प्रोसेस जो है वो ओए लेवल्स में बहुत एलिमिनेटेड होती है। आपको कंसेप्चुअल चलना बहुत जरूरी होता है और उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं नॉलेज वाइज ONA levels is better, but because the system is more affiliated with inter and metric, तो क्वेश्चंस सिमिलर मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी में, इसलिए लोग कहते हैं कि इंटर करके मैट्रिक इंटर कर लो। हाँ, राइट। तो फ्रॉम अ लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैट्रिक एंड इंटर विल ऑलवेज बी अ बेटर pathway to achieve admissions in a medical university, locally, and as far as OA levels is concerned, that would be a more holistic approach कि आपकी education और आपके concepts जो हैं वो fully formed होंगे, ठीक है ना, if you are a good OA level students या you take interest in your studies। और ना OA level के भी कुछ ऐसे student हैं जो किसी लाइक नहीं होते, ठीक है ना, वो OA levels या आपके education system वो आपको लाइक नहीं बनाता, लाइक बनना जो है वो आपके ऊपर है। राइट। अच्छा, ये OA लेवल्स में या इंटर में भी एनी स्पेसिफिक कोर्सेज जो आपको लगा कि सेलेक्ट करने चाहिए आजकल की जनरेशन को अगर उनको डॉक्टर बनना, आगे कोई ऐसी चीज है? जैसे बायोलॉजी तो मस्त है, राइट, केमिस्ट्री आई थिंक मेडिसिन रिलेटेड में आ जाती होगी, बट एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल टेक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, is that helpful या नहीं? अच्छा, मैट्रिक इंटर में तो ऑलरेडी एक सेट पाथ है, ठीक है ना, you select pre engineering, you're gonna become an engineer, you select pre medical, you're gonna become a medical professional, या associated fields में आप जाओगे। OA levels में ये है कि हाँ, you have the freedom to choose subjects etc. तो if you're gonna go the OA level pathway, तो आपके पास ये है कि you can branch out into different areas etc. I think the basic sciences, physics, chemistry, biology are a must,
math is a good option. ठीक है? Physics is a must for Physics- for a doctor. Yeah, in most ways. ठीक है ना? Right. It helps you understand the physics of the body itself. ठीक Okay. है ना? Like if you move on to MBBS, then you have anatomy, right? And your entire muscular system and your skeletal system, which is the Right. muscles of the body and the bones of the body, Right. they are biomechanical. Right. And when there's biomechanics involved, you need to know how things work. So if I were to say that this muscle right here attaches to my hand and it contracts, then you would imagine my hand moving this way. Right. If you have a basic understanding of physics, a basic understanding of pulleys and levers, you are able to get to that answer and get to that idea easily. Right. So in that regard, physics is a must. And if you branch out to, let's suppose, अच्छा biomech- ये हाँ. ये वैसे ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता है आई हम्म. थिंक कि डॉक्टर बनना तो फिजिक्स छोड़ दो तो आई नहीं, थिंक दैट वुड बी गुड फॉर माय क्योंकि the field itself या is very intricate and it is also intertwined with other fields. राइट If I were to make let's suppose a bionic arm, जो आजकल बहुत ज्यादा जिसका चल रहा है, जिसके बारे में एंड लाइक रिसर्चेस भी हैं, और अब जो है बहुत अफोर्ड, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाजंट अफोर्डेबल एंड नाउ इट्स बिकमिंग अफोर्डेबल विद द 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा. तो अगर मुझे बायोनिक हाथ बनाना है तो उसकी मुझे फिजिक्स भी पता होना जरूरी है. हाँ, आई कैन हायर अदर पीपल दैट आर इंजीनियर्स दैट लाइक, लेकिन इफ आई एम ओवरसीइंग दैट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, so I must have a basic understanding of physics to understand and to get them to understand कि भाई ये हाथ ऐसे मूव करेगा, इसकी इंट्रिकेसीज ऐसे हैं, ये उंगली ऐसे मूव करेगी तो उसके अपोजिशन में, क्योंकि हमारे जैसे हम कहते हैं कि हमारे थम्स अपोजिबल हैं, यानी कि दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द लिटिल फिंगर एक्सेट्रा. तो ये चीज अचीव आप उसी वक्त ही कर सकते हो, या ये चीज समझा उसी वक्त सकते हो जब आप खुद इसकी फिजिक्स समझते हो. राइट. तो इसलिए जो मैं कहूँगा फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है. फिर रह गया आपका द अदर सब्जेक्ट्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम. So psychology helps in the sense that the understanding the physical, the psychological being and the mental capacities and the way that the person thinks, etc. तो उस सिचुएशन में ये हेल्पफुल हो जाएगा कि आपकी एम्पैथेटिक कैपेबिलिटीज जो हैं, जो एम्पैथी है आपकी, उसको पॉलिश करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आपका एक जो है एक तरीके से आपको you don't have to work towards it because you know how the general populace would think under certain Right. circumstances. क्योंकि वही होता है कि आप जब जितना एक्सपीरियंस करते जाते हो, एक तो होता है भाई फेस टू फेस एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, ठीक है ना, एंड दैट टीचेस यू बेस्ट. लेकिन इफ यू आर looking up other experiences, which is basically psychology, you look up at different experiences, और उनके जरिए जो है आप अपना मेंटल तो नहीं, अपनी एसोसिएशंस बनाते हो कि भाई ऐसा होगी सिचुएशन तो ऐसे सोच रहा होगा बंदा, या ऐसे सोच रहा होगा. तो इस तरीके से ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड विल हेल्प यू. ऑब्वियसली सोशियोलॉजी अगर आप ले लेते हो तो सोसाइटल नॉर्म्स आपको समझ में आ जाते हैं. तो आपको पता है कि लेट्स सपोज के इंटीरियर सिन से कोई एक पेशेंट आ रहा है तो उससे आपको कैसे बिहेव करना है. एक थोड़ा जो वेल वर्स्ड है या कोई अब्रॉड या इंटरनेशनल कोई पेशेंट है आपके पास, तो उससे कैसे आपको बात करना है. द डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ. हमारे आजकल हमारे यहाँ तो नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोनाउंस का बहुत ज्यादा है, ठीक है ना. तो आपको सेंसिबिलिटीज एंड सेंसिटिविटीज को साथ अगर रखना है तो यू कैन ऑलवेज पिक अप ऑन दीज एक्स्ट्रा टॉपिक्स, extra subjects which are psychology, sociology. I would also put math as a subject that you should, regardless of you going into medicine or whatever, you should have it. Because math is a true science. The 1 + 1 will always be 2. So it helps you think in an arbitrary form. कि आपको जो है सो है, जो सच है, जो झूठ है, ये बहुत ज्यादा अच्छी डिस्क्रिमिनेशन जो है. आई थिंक मैथ इज द बेस्ट डिस्क्रिमिनेटर amongst these things. So Interesting. yeah, I would Interesting. have math as a subject as well. Right. Now then O levels, A levels से आगे की जर्नी कैसी थी? How easy or how difficult it is to get into med school in Pakistan? कोई एग्जाम है जिसकी तैयारी करनी है, और अगर करनी है तो उसके रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं? Right. So the medical the process of getting inducted into a medical university, the difficulties associated with getting inducted into a medical university quite literally start from the
from the moment that you are graduate from high school. So basically, you've done your matric and inter, you've done your OA levels. If you've done your OA levels, you need to get an equivalency certificate, which will equate you to a matric and inter student, and you will present that percentage as your percentage when you're applying for a university. Right. The application process and the examination process isn't that tough as the initialization for the applications. So you need a lot of documents, and you need to fill out individual university requirements and individual university eligibility criteria, Right. which have been very tough historically, and I assume that they are tough right now as well. Right. Because a lot has changed with the PMDC and the individual eligibility criteria for different universities. Right. Like a lot of universities, let's say there used to be an NTS, a national testing thing, which used to conduct exams which would translate to all government universities. Right. So you give one exam, you get a merit number, and based off of that, you get inducted into either Dow Medical College, Sindh Medical College, etc., etc. But then there are private universities as well, such as Aga Khan, Ziauddin, which have their own exam Right. and own merit list, disassociating from the merit list that is done nationwide or provincial wide, more like. The Aga Khan entrance exam is more based on math reasoning, science reasoning. Like they don't want to test how well you can recall, but how well you can reason as well. Right. But when you move on to exams for Dow Medical College or like what's it called, government colleges, then it's basically recall. Like they don't test you on reasoning at all. Right. Then you also have the Army Medical College, which is associated with NUST. That is a very difficult exam, and definitely the cream of the crop will get through with that. In fact, that was the point in time. Like I gave the exam for that. I gave the NUST Medical University exam, and that was an eye opener. That was the exam that actually made me study for the college exams, that the university exams that followed it, because I performed so bad in that, and the questions were so tough that I had to, like, I couldn't rely on my God-gifted talent, and I had to work really hard to get into the university in itself. But the documentation procedure is the toughest. So you need to be aligned by the time that you graduate from high school, so that you are mentally in a place where you have all your documents ready, because the documents themselves will take 2 to 3 months. Right. The preparation, moving on to the preparation part, I would suggest the preparation in itself is basically what you learn in OA levels or matric and inter. For OA level students, there is a certain amount of syllabus that they need to cover from the matric and inter syllabus as well. So that is something that they have to do. वो तो करना पड़ेगा. Matric और inter को जो है आपको, you have to squeeze out information from both ends, and you have to be a master in both of these educational institutions, because questions arise from both syllabuses. Right. Syllabi or whatever. Then moving on to the exam itself. I lost my train of thought. Exam. That's okay. Actually बड़ा interesting था कि आपने सारी तकरीबन colleges को touch कर लिया जो medical schools हैं पाकिस्तान में. खुद कहाँ से किया? अच्छा, मैंने जो है तो I myself, because like I throughout like OA levels वगैरह में, I had engineering subjects as well as medical subjects. So I was eligible for engineering as well as medicine. So what I did was I applied for engineering universities as well as medical universities. So I applied to NED. बचपन का ख्वाब पूरा करने के चक्करों में थे आप. वो ये था कि कहीं फंस ना जाऊं मैं किसी पौधे हो, किसी आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला सीन ना हो जाए. तो इसलिए जो है मैंने कहा कि चलो जब है, ओपन है, एलिजिबिलिटी है, तो might as well give that. तो I gave at that point in time सिर्फ NTS होता था.
जो इंडिविजुअल एग्जाम्स होते थे वो KMDC का एक इंडिविजुअल एग्जाम होता था, आगा खान का इंडिविजुअल होता था, नश का इंडिविजुअल होता था। तो नश के तो एग्जाम ने मेरी जान ले ली और मैं जो है आई रियलाइज कि मैं कितना पानी के अंदर हूँ। उसके बाद जो है मैंने जो है डाओ का मतलब डाओ का नहीं वो NTS दिया, जिसमें डाओ SMC और ये सारे खुल जाते थे। KMDC की अपनी मेरिट लिस्ट बनती थी, तो आई गॉट इनटू KMDC, I got into DAO, and by that logic I got into SMC as well, क्योंकि मेरिट लिस्ट सेम होती थी। आगा खान का I got rejected in the interview, I think, because I showed that I had a priority for DAO, which I guess rubbed them the wrong way, and finally NUS तो I couldn't clear at all. और NED में भी मेरा एडमिशन जो है वो साइड बाय साइड केमिकल इंजीनियरिंग में हो गया था। केमिकल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली और ये हुआ था कि दोनों इंटरव्यू डेट्स जो थी वो क्लैश कर रही थी, एंड आई हैड टू टेक माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोथ वेज, डाओ में भी और NED में भी। राइट। तो अब ये मसला था, ठीक है, अब मैं इधर उधर नहीं बता सकता कि भाई NED में मैं बताऊं कि डाओ में दे रहा हूँ और डाओ में बताऊं उधर। तो मैंने ये किया कि माइट एज वेल टेक अ रिस्क ऑन NED, क्योंकि इंजीनियरिंग मेरा वही था कि सेकंड ऑप्शन था। तो मैं NED के रजिस्ट्रार से a day before the exam I met with him and I told him the situation and he was very understanding. He said आप यहाँ पे जब आएंगे तो मैं आपको एक साइंड चीज दे रहा हूँ कि आप कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं हमारे NED में और आप डाओ ले जाएं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। I got to डाओ में शॉर्ट लिस्टिंग हुई एंड दे टोल्ड मी कि एग्जाम हो गया है। अब मैं डाओ गया हूँ अपने अब्बा के साथ और मेरी अम्मा जो है मामू के साथ गई हुई NED वहाँ पे इंडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। और डाओ वालों ने बोला कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आई कॉल्ड माय मॉम, आई टोल्ड हर कि डाओ इज विलिंग टू टेक मी एज अ स्टूडेंट एंड शी सेड ओके, मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू डाओ। The preparatory phase, I remember my train of thought from before. The preparatory phase, वैसे तो कहते हैं कि आप जो है institutions ज्वाइन कर लें, और ये सारे अनीस हुसैन हो गया, डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल इन हो गया एक, ठीक है। तो जो curriculum in itself, if you have the curriculum, you have the syllabus, I think, and considering you're a pre-medical student, I think it is enough, and you should have you should have trust in your abilities and your talents to see it through, ठीक है ना। individually आप पढ़ के या as a group आप पढ़ के आप दे सकते हैं, ठीक है। However, the significance, the importance of these institutions cannot be understated. They put you through a rigorous regimen of MCQ solving, MCQ shortcuts, and they basically weaponize you. They weaponize all of that. You know, they prime you with information, and they help you bear arms against the test itself. तो आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए। I personally enrolled into the institution known as Doctors and Professionals in, and I do believe that is top of the line for anyone who wants to get inducted into a medical university. They should go and check out Doctors and Professionals in. All of the people that ask me personally on the streets, etc., the students, the children that I coach, basketball coach भी करता हूँ मैं, ठीक है। तो basketball की जो coaching मैं करता हूँ, उसमें जितने भी मेरे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, as soon as they got done with their A levels exams जो अभी खत्म हुए हैं, ठीक है ना। यूजुअली डॉक्टर्स बड़े ड्राई होते हैं, आप बास्केटबॉल कोचिंग भी करते हैं और एनिमेशन भी हाँ, करते वैसे हैं। ये भी मैंने नोट किया, मेरे अपने कॉलीग से भी ये वो थी शिकवा थी कि भाई तुम लोग बहुत ड्राई हो, लाइक यू नीड टू ब्रांच आउट, ठीक है ना, चीजें वगैरह। जैसे एक्हिलीज टेंडन एक होता है हमारी टांग में, ठीक है ना, तो उसकी कहानी है एसोसिएटेड, ग्रीक एसोसिएटेड कहानी है। अब सबको एक्हिलीज टेंडन पता है, उसके साथ एसोसिएटेड कहानी नहीं पता। अब क्यों नहीं पता भाई, ये तो आपके ऊपर होगा कि आपने वो कहानी नहीं पता करने का मसला, मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया, सोचा नहीं। तो यस, आई वुड से कि इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई माई सेल्फ इन माई पर्सनल लाइफ, जहाँ पे भी मुझे कोई एक स्टूडेंट मिलता है, मेडिकल स्टूडेंट स्पेशली जो फ्रेशली हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है, उसको तो मैं कहता हूँ कि भाई यू नीड टू एनरोल इन दिस इंस्टीट्यूशन, दे प्राइम यू। और प्लस ये होता है कि ए लेवल से हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी का जो ट्रांजिशन है ना, वो ऐसा है कि आपको स्पून फीड करते हुए आपको बिठाया हुआ, आपको गाइडेंस मिल रही है, और फिर एकदम से यूर इन द जंगल। तो ये जो एक ट्रांजिशनरी पीरियड है ना, ये बहुत ज्यादा आपका हाथ थाम लेते हैं इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस, एंड दे जेन्युइनली डू केयर, नॉट because they want you to succeed etc, वो तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन they also want their institution to be successful and to house students that will get into these universities, so that their the attention that is that they garner from that also helps them.
तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ इंस्टीट्यूशंस आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कभी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी को मैं डिमिनिश नहीं करूंगा, इंडिविजुअली भी आप पढ़ के, ऐसा नहीं है। आई हैड इन द 350 स्टूडेंट्स दैट वी हैड एट डाउ इन माय क्लास, I do believe 30 to 40 got there on their own merit, like they studied themselves, they didn't use any institution. However, the institution that I studied from, around like 80 to 100 students were from doctors and professional labs. अब आप जो है वो उन इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहा हूँ प्रमोशन के पैसे ले लूंगा मैं आपसे। अच्छा, तो जेन दाव मेडिकल के अंदर जो है वो कैसा कल्चर लगा? थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं कि एक मेडिकल स्कूल का क्या माहौल होता है, क्या कल्चर होता है? अच्छा, बिल्कुल ही मतलब कट थ्रोट हो जाऊं और बिल्कुल ही खुल के ऑनेस्ट होके, इधर कोई पैसे तो नहीं मिले आपको डाउ से आने के, तो आप खुल के बात करें। ब्रूटल ऑनेस्टी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है ना, वो इंसान का खुद का दिमाग होता है, खुद की पर्सनालिटी होती है कि भाई वो क्या पर्सनालिटी लेके जा रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी से पहले अपने पर्सनालिटी फॉर्म करी भी है, राइट, यू नो योर आइडियाज, यू नो योर मॉरल्स, यू नो वेयर योर वैल्यूज आर एंड व्हाट योर कस्टम्स आर, योर लेट्स से कि भाई आप जो है पंजाबी घराने से हैं, बलोची घराने से, सिंधी, मुहाजिर, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपके कुछ फैमिली वैल्यूज होंगी, फैमिली पैराडाइम्स होंगे जिनसे आप अडहियर करते हुए आएंगे, और देन यू विल मीट पीपल दैट आर नॉट अडहियरेंट टू इट। स्कूल में तो ये होता है यू यूजुअली compete with people in your school rather than outside of your school, right? और थोड़ा बहुत कजन्स वगैरह का हो जाता है कि भाई हाँ भाई मेरा कजन तो इतना लेके आया, या मतलब खाला वगैरह का जो घर में जो चलता है कंपटीशन वगैरह, वो अपना चल रहा होता है। लेकिन यू डोंट रियली नो कंपटीशन until and unless you know कि भाई जो आप वॉक इन लाइफ लेने वाले हैं उसके साथ साथ अब आपके साथ कौन लोग चलना शुरू होंगे। तो वो आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब आते हो तो आपको पहली बार पता चलता है कि अच्छा ये भी डॉक्टर बनेगा, ये भी डॉक्टर बनेगा, और ये इस स्कूल से आया, ये इस स्कूल से आया है, और ये कितना पढ़ाई में अच्छा है, ये कितना खेल कूद में अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सबसे पहले वो एक शॉक तो लगेगा आपको, रिगार्डलेस आपके कितनी आपने पर्सनालिटी फॉर्म करी हो। लेकिन वो ब्लंट हो जाता है वो शॉक जब आपकी ये वैल्यूज वगैरह और इनकी एडहेरेंस और इन सब की चीजों को आपके दिमाग में एक जगह बनी हुई होती है, ठीक है ना, कि इन द प्लेसेस दैट यू हैव इन योर माइंड, आपको जो है आपने एक बनाई हुई है उनकी उतनी एसोसिएटेड जगह है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज वाज कि एक डिस्क्रिमिनेटरी सी फीलिंग आती है, ठीक है ना, एक डिस्क्रिमिनेशन का सेंटिमेंट है। ओए लेवल्स वाले जो थे वो चाहते थे कि ओए लेवल्स वाले ही ग्रुप्स बने, मैट्रिक इंटर वाले जो थे दे weren't that discriminatory, ठीक है ना। लेकिन ओए लेवल्स वालों का बहुत ज्यादा था ये कि हम लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रोबेबली, ठीक है ना। और आई डोंट गेट वेयर दैट कम्स फ्रॉम, ठीक है ना। आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रिगार्डलेस, ठीक है, ऑफ द एजुकेशन बैकग्राउंड दैट यू हैव और इवन द लाइक द सोशल बैकग्राउंड दैट यू हैव। इंसान जो है वो अपने मेरिट पे ही बेस्ड होता है, और वो उसका मेरिट जो उसकी वैल्यूज से, उसकी कैपेबिलिटी से डिराइव होता है, रादर देन कि भाई वो कहाँ से पढ़ा है और उसके माँ बाप ने कहाँ से पढ़ाया उसे। इनफैक्ट यू डूइंग ओए लेवल्स या द फ्रेंड्स दैट यू हैव इज मोर ऑफ अ अचीवमेंट ऑन योर पेरेंट्स बिहाफ, ठीक है ना। आपने ओए लेवल्स के लिए तो कुछ नहीं करा, आपके माँ बाप ने फीस भरे, फीस तो उन्होंने भरी है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने का लाइक बिल्कुल पॉइंटलेस चीज है, तो इट दैट डल डाउन विद द इयर्स, ठीक है। डाउ का इशू ये था कि डाउ एट दैट पॉइंट इन टाइम, अभी तो ये हो गया कि पीएमडीसी वगैरह हैव क्रैक्ड डाउन ऑन द अटेंडेंसेस एंड एक्सेट्रा। डाउ वाजंट वेरी conducive in the sense that they wouldn't force you to take classes. They weren't the lecturer is also doing his job, he's just coming in, giving the lecture and moving out. But don't you think कि university life में जब आप आ जाते तो आप you're sensible enough that you have to take the classes? Exactly, that right? you have तो I think like जैसे मैंने कनाडा से पढ़ा है तो हमारे यहाँ 400 बच्चा होता था एक क्लास में, कोई अटेंडेंस नहीं होती थी। तो ये it's your self रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप जाएं क्लास लें। तो मतलब उसके अंदर यूनिवर्सिटी को ब्लेम करना कि दे आर नॉट not enforcing it or anything, they are not keeping you accountable for taking classes. Like why you're a grown up, you're exactly, more than 18 years old, you should think that you're wasting your money, right? तो पहली तो चीज यही होगी कि भाई वो एक स्पून फेड एनवायरनमेंट से आप जो है अब आप आ गए हैं कि भाई you are meant to be an adult, ठीक है ना। अटेंडेंस वगैरह के भी like they wouldn't crack down at all. I remember one semester, ठीक है ना, I don't remember which though, my percentage was as low as 12%. They still let me give the exam.
तो Attendance percentage was 12. percentage was 12%. Right. At that point in time, PMDC, I don't remember कौन enforce कर रहा था, लेकिन 70% was required. Wow. ठीक है ना, तो 12% पे जो है वो एग्जाम देने दिया उन्होंने, ठीक है ना, एंड at that point in time मैं भी बिल्कुल फुल तो जो है आप ना, तो किसी के एहसान की वजह से डॉक्टर बन गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो लेकिन मतलब यूनिवर्सिटी में आपका वाकई जैसा एज यू सेड कि कोई हाथ नहीं होल्ड करेगा, इट इज यू दैट हैज टू बिल्ड इंटरेस्ट, it is you that have to put in the effort if you want to become a good doctor, or not even a good doctor, but to learn things. Right. ठीक है ना, Right. adherent तो है वो आपकी प्री मेडिकल वगैरह सिचुएशन से, लेकिन जो the new things that will come up, you have to be interested, you have to be hardworking, and you have to put your nose to the grindstone. Right. क्योंकि the likeliness of a medical school that I give is you riding a horse. ठीक है, आप घोड़ा चला रहे हो, आप घोड़े पे सवार हो, एमबीबीएस के यूनिवर्सिटी में आ गए, आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ गए, अब आप घोड़े पे हो और आप घोड़े को चला रहे हो, ठीक है ना, घोड़ा भाग रहा है, कहीं पे भी आपने गलती चूक करी, कुछ भी करा और आप गिर गए घोड़े से, घोड़ा भागता रहेगा। आप भागने की कोशिश कर सकते हो और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, यू विल गेट क्लोज बट यू विल नेवर कैच दैट हॉर्स। आप उस घोड़े को फिर से नहीं पकड़ने वाले। फर्स्ट ईयर से आपको अप्लाई करना है, दैट इज अ मिस्टेक दैट आई मेड and I urge every medical student that is listening to this right now, आप पहले ईयर से कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। गिवन आपके माँ बाप ने आपको बोला होगा कि बेटा यही कुछ साल हैं OA लेवल्स के, यही कुछ साल हैं मैट्रिक इंटर के बस इतना पढ़ लो, एक बार यूनिवर्सिटी में आ गए तो फिर खुद ही हो जाता है, करके ही निकलते हैं वो। ये बहुत बुरा सेंटिमेंट है, ये बिल्कुल भी किसी बच्चे को नहीं बताना चाहिए। मेहनत आपको पूरी जिंदगी करनी है, ठीक है ना, आपको सांस लेने के लिए भी मेहनत करनी है, एंड फ्रॉम डे वन ऑफ यूनिवर्सिटी यू शुड बी सीरियस इन योर स्टडीज। A friend of mine says this and I have taken it to heart as well. जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का बच्चा है उसको मैं यही कहता हूँ, स्पेशली अगर लड़का है मेडिकल यूनिवर्सिटी का, देयर इज ओनली 2 things that you need to do in medical university, nothing else, ठीक है ना। You don't even need to teach tuitions to increase your pocket money or anything like that, ठीक है ना। There's only 2 things that you need to do. You need to study and you need to work out. That's it. You need to work out, ठीक है ना, go to a gym, do a sport, etc. So what that does is it gives you structure and it keeps you consistent. Discipline, exactly. ठीक है ना, और these 3 requirements are essential for a medical student, क्योंकि जो पढ़ाई है वो एक पहाड़ है, ठीक है ना। उस पहाड़ को आपको चढ़ने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और जो भी तीसरी चीज थी वो करनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो ज़ैन ये बताएं कि क्योंकि मैंने आपको कहा कि यूजुअली डॉक्टर्स बड़े ड्राई होते हैं और आप थोड़े मुझे अच्छे से डॉक्टर लग रहे हैं, कोई ऐसा मोमेंट अच्छा या बुरा इन टर्म्स ऑफ कि आपकी रैगिंग हुई हो या आपने किसी की रैगिंग की हो? मेडिकल स्कूल में होती है रैगिंग? मेडिकल स्कूल में होती है। क्या करते हैं? नर्स बना देते हैं किसी को? क्या पेशेंट बना देते हैं, नर्स बना देते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ भी रैगिंग कल्चर जो है ना वो पता नहीं फॉर सम रीजन इट हिंजेस ऑन बुलिंग अ लॉट, ठीक है ना। तो वो पकड़ के बेचारे को घूसे लाते टिका दी, ठीक है ना, मतलब इस तरीके की चीजें कर देते हैं, शर्ट वगैरह फाड़ दी, पॉकेट्स फाड़ दी, डॉक्टर खुद ही मार पीट के इलाज एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मतलब मैंने तो इस तरीके की रैगिंग ज्यादा देखी, लिपस्टिक लगा दी लड़कों को और बालों में तेल लगा दिया। आपके साथ इस तरीके से? अच्छा, मेरे साथ जो है ये हुआ कि जब बाय द टाइम दैट आई रीच्ड डाउ तो मैं गैप ईयर लेके आया था, ठीक है, और लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट मेरे काफी सीनियर्स थे बीकन हाउस से ही, जुबली कैंपस से, जो डाउ में थे, ठीक है, और कुछ इनफैक्ट क्योंकि मैंने गैप ईयर लिया हुआ था तो मेरे साथ वाले भी थे जो 1 साल ऊपर थे मुझसे। तो जब मैं आया डाउ में और रैगिंग वगैरह की सिचुएशन सामने आई तो ये लोग जो थे डिफेंसिव मोड पे आ गए, तो मैं रैगिंग से प्रीटी मच बच गया। मुझसे ये कहते थे भाई हमने तुम्हें बचाया, हमें आइसक्रीम खिला दो। तो हमने आइसक्रीम खिला के जो है मैंने अपनी रैगिंग जो है टाल ली। और आपने रैगिंग, और जब मेरी तरफ से रैगिंग का आया तो आई डिड नॉट पार्टेक इन इट, ठीक है ना। मेरे लिए रैगिंग पता नहीं, अभी आप छुपा रहे हैं। नहीं वाकई नहीं, वो पता नहीं फॉर सम रीजन मेरे लिए रैगिंग जो है, रैगिंग इन इटसेल्फ जो है वो पता नहीं क्यों, लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट आई फाइंड इट लाइक आई एम अवर्सिव टू इट, लाइक मुझे इट डजंट सिट वेल विद मी, ऐसा ये सीन है। तो ये था। लेकिन जैसे ज़ियाउद्दीन में अभी रिसेंटली इंडक्शन हुई थी और मैं क्योंकि ज़ियाउद्दीन में पढ़ा रहा हूँ, अब जंपिंग द गन ऑन दिस, लेकिन वहाँ पे जो थे मेरे स्टूडेंट जो थे
वो रैगिंग के लिए ऐसे बैठे हुए थे जैसे मतलब ना भेड़िया है, उसको बहुत साल टाइम के बाद जो है खाने को मिला है, उसको प्रे नजर आ रहा है, खरगोश नजर आ रहा है उसको, राइट। और वो जो है बिल्कुल वैसी दरिंदे बने हुए बस वेट कर रहे थे कि बच्चे बाहर आए और रैगिंग करें हम। तो ज़ेन ये जो बिकॉज़ आपने यू हैव जम्प्ड द गन राइट, हाँ। ये फ्रॉम स्टडीइंग हम्म। एमबीबीएस हम्म। ऑब्वियसली उसके बाद हाउस जॉब हाउस की जॉब होगी। करी। हाउस जॉब से कैरियर को छोड़ हम्म। के आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया आप हम्म। एनिमेशन कर रहे थे एक राइट मूवी राइट। की। आई हम्म। डोंट नो उसकी प्रमोशन करना चाहें तो कर हाँ, सकते हैं। उसकी भी प्रमोशन मैं करूंगा हाँ, इनफैक्ट। लेकिन एनिमेशन कर रहे थे राइट राइट। हाँ वो कहाँ से आ गया ऑल ऑफ अ सडन? हाँ। एंड देन उसके बाद ये जो टीचिंग का एस्पेक्ट आया इसमें कि हम्म। आप जियाउद्दीन में आपने बोला आप हम्म। पढ़ा रहे हैं, मतलब दैट वाज द आइडिया दैट यू आर गोना ग्रेजुएट डू द हम्म। हाउस जॉब एंड यू आर गोना टीच, या ये अलोंग द वे यू थॉट के यार चलो पढ़ाना शुरू कर देता हाँ, हूँ? इट इज मोर ऑफ अ थिंग कि मैंने टाइम बाय टाइम मैंने चीजें पिकअप करी ऑब्वियसली, लेकिन तो ए when I graduated, मेरे जो final exams चल रहे थे, that is when the COVID struck, right? It had been a thing. 2019 के एंड पे हो चुका था, 2020 के स्टार्ट में सब समझे मेरा हम लोगों का फाइनल एग्जाम्स चलने वाला है। तो बाय दैट पॉइंट इन टाइम कोविड हैड स्ट्रक एंड इमरजेंसीज वगैरह ये सारी चीजें जो है लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया था, और फिर मेरी हाउस जॉब जो है वो हुई थी पीक कोविड में, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन इनफैक्ट मुझे जो है काफी सारे जो पेशेंट्स थे वो हिंदू वगैरह समझते थे, क्योंकि मेरी ईद पे भी कॉल्स लगती थी, ठीक है ना। तो ईद पे यूजुअली क्रिश्चियन जो है हिंदूज की कॉल लगा देते हैं, तो जो है वो हिंदू और क्रिश्चियन मुझे समझ के बैठे हुए थे, क्योंकि मैं हर ईद पे छोटी बड़ी जो भी हो मैं मेरी कॉल लग रही थी उस पर, ठीक है। खैर वहां से आए, अब नाउ आई हैव आफ्टर द हाउस जॉब इज डन, पीएमडीसी सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ आई कैन अप्लाई टू अदर जॉब्स एज अ मेडिकल ऑफिसर, और आई कैन गिव माई स्पेशलाइजेशन एग्जाम, FCPS वगैरह दे सकता हूँ, और गेट enrolled into a specialization program. Or what I could do is I could give an international exam and go for that. तब इसी प्रेसिपिस पे था कि भाई क्या करना है ये और वो, और मेरी थोड़ी सी आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन थी, ठीक है ना। आई रियली लव ड्राइंग, द आर्ट साइड ऑफ थिंग्स एंड द ब्यूटी ऑफ आर्ट इटसेल्फ, एनिमेशन वगैरह ये और वो। बचपन से कार्टून देखता आया हूँ, खुद भी कार्टून हूँ, तो लाइक मतलब हमेशा से जो है शौक था, ठीक है ना, इन चीज़ों का। तो इंस्टाग्राम पे बेसिकली मेरे पास एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आई, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ मी गेटिंग हायर्ड ओवर देयर इज अ फ्रिंज केस एज वेल। तो मैंने जो है इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे, एक उस्मान रियाज इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तानी पीपल दैट आई नो, ठीक है ना। उसका एक पोस्ट आया हुआ था, एंड ही हैड डन ए स्टूडियो गिबली इज जापानीज स्टूडियो जो बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, ठीक है। एक्सक्यूज वो अभी गिबली ट्रेंड चैलेंज भी जो चल रहा था, हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ, उसकी अच्छा बात वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा। तो वो एक बहुत एक्सक्विजिट जापानीज आर्ट स्टाइल है, ठीक है ना। जिसकी मूवीज भी जो है ऐसी हार्ट वार्मिंग और बिल्कुल ना मतलब ब्यूटीफुल, लाइक और कोई सिनोनिम है ही नहीं उसके लिए, जस्ट सिंपली ब्यूटीफुल जो होती है ना। मुझे लग तो रहा था आप पठान की तरफ करने वाले मुआ थे। कर देते हैं, ठीक है ना, वो है वाकई फ्रेंच किस, वो क्या शेफ्स किस जो होता, सॉरी फ्रेंच किस कर रहा हूँ, शेफ्स किस टू दैट स्टूडियो। तो वो आर्ट स्टाइल जो है, उस आर्ट स्टाइल में उसने ही हैड डन अ कवर ऑफ दैट वो। आई वाज लाइक कि यार ये बंदा पाकिस्तानी नहीं हो सकता, पाकिस्तान से आप एसोसिएट नहीं करते इतना प्रोफेशनलिज्म और इतनी आप मीडियोक, लाइक व्हेन पाकिस्तान कम्स टू माइंड मीडियोक्रिटी कम्स टू माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट। तो आई वाज लाइक ये बंदा पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, पहली चीज, ठीक है ना। फिर देन आई वाज लाइक कि ही इज आल्सो लाइक ही इज प्रोबब्ली लाइक टेकिंग आर्ट फ्रॉम समवेयर, ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फ्रॉम इट, ठीक है ना। जो हनी पॉटिंग, ये जो व्हाटएवर द टर्म फॉर दैट इज, ठीक है ना, लाइक ही इज फेकिंग इट फॉर व्यूज और व्हाटएवर, या AI बेस्ड है या व्हाटएवर, ठीक है ना। जो अगेन हमारे पाकिस्तानी माहिर हैं इस चीज में, ठीक है। तो आई DM'd him and I asked him ke, oh, I really like your art, what are you based on, or he had done like a rough sketch Pikachu animation as well, and he replied like almost instantly, and he said ke, oh, I have this studio and I'm Karachi based and we're working on a 90-minute full feature film, animated film, and this is the situation. ऐसे कर पता इसको देखो,
एक तो छोड़ना होता फिर ये छोड़ना होता कि मतलब लंबी में लंबी कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा सीन है। तो आई वाज लाइक कि ओके कैन आई कम टू योर स्टूडियो, कंसीडरिंग कि इट इज योर स्टूडियो, कैन आई कम टू द स्टूडियो, आई विल बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, आई विल जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है ना, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन आर्ट और वो। ही वाज लाइक कि नहीं, वो एक बोर्ड ऑफ मतलब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ फाउंडर्स है, व्हाटएवर, ठीक है ना, दे विल हैव टू साइन ऑफ ऑन इट, हाउएवर वी हैव अ जॉब ओपनिंग, ठीक है ना, and you seem like a pretty swell guy and who has command on the English language, etc. So, and the job description coincides with this, why don't you apply for this job? नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं ताल्लुक, मतलब मैं खुद वही वाले जो अब सब दूसरों को सुन के होता है कि भाई आप एनिमेशन में चले गए, हैरानी होती है, वही हैरानी उस वक्त मुझे हो रही थी कि भाई ये मुझे क्यों कह रहा है ऑन बोर्ड होने को, मैं तो डॉक्टर हूँ। कहते नहीं नहीं, आई हैव अ थिंग फॉर दिस, आई हैव अ नोज फॉर दिस, ठीक है ना, यू कम थ्रू एंड विल सी, अगर नहीं भी होता तुम्हारा तो तुम कम से कम इंटरव्यू देने आओगे तो तुम देख लोगे भाई हम एनिमेशन वगैरह क्या करना। अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया and they took a liking to me in the interview, तीसरे दिन जॉब ऑफर कर दी और I started। और मेरा रोल जो था वो ऑब्वियसली एनिमेशन रिलेटेड नहीं था क्योंकि द टैलेंट देयर वाज इम्पेकेबल, ठीक है, अनकंपेरेबल टैलेंट थी वहाँ पे, फ्रॉम द लाइक द जूनियर आर्टिस्ट right down to the top head animation directors, ठीक है, they knew what they were doing and that is why they were able to make this beautiful piece of Pakistani as a Pakistani anime। खैर तो जॉब स्टार्ट हो गई। तो आपका क्या रोल था वहाँ पे? मेरा रोल था प्रोडक्शन बेस ज्यादा था, तो आई वाज बेसिकली अ लिएजन बिटवीन द इंटरनेशनल टीम एंड द डोमेस्टिक टीम एंड प्रोवाइडिंग बेसिकली एनिमेशन में ऑब्जेक्ट वो होते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स होते हैं, डिफरेंट शॉट्स होते हैं, सीन्स होते हैं, डिफरेंट एसेट्स होते हैं, तो वो टीम को प्रोवाइड करने होते हैं। वो लॉजिस्टिकली ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होते, वो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो मैं जो है लॉजिस्टिकली जो होल्स थे वो मैं वहाँ पे फिल कर रहा था, लेकिन क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय आर्टिस्ट, आपको भी आपके अंदर भी आर्ट जाग जाता है। तो मेरे साथ जो है the space that I was in, I was with the like the senior people, तो behind me would be the head compositor, ठीक है ना, आमिर रफत, ठीक है, he also for the viewers, ठीक है, अगर if people know PewDiePie used to be the most subscribed YouTuber for a long time, very long time, तो उसके लिए भी animated shorts जो हैं आमिर रफत and his wife Sophia have done that, तो उनकी जो accolades थे they already preceded them, ठीक है ना। तो उसको शैडो करते हुए उसके बाद लंच टाइम में ही इज वर्किंग ऑन हिज शॉट, आई एम लुकिंग एट इट एंड आई एम सीइंग द इन्स एंड आउट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड आई ग्रैब थिंग्स वेरी क्विकली। तो मैंने कंपोजिटिंग सीख ली सिर्फ उसको देखते हुए, और जो बिल्कुल बेसिक शॉट्स थे उनके लिए कंपोजिटिंग भी करी। तो दे वर काइंड इनफ टू पुट मी इन द कंपोजिटिंग जो वीडियो विजुअल इफेक्ट्स वाले जो होता है डिपार्टमेंट, उसकी भी क्रेडिट्स में मेरा नाम उन लोगों ने मूवी के अंदर डाला। मूवी का नाम बता दें। मूवी है द ग्लास वर्कर, ठीक है ना, बाय मानो एनिमेशन स्टूडियोज, द ग्लास वर्कर। इट वाज रिलीज्ड इन पाकिस्तान, डोमेस्टिक रिलीज उसका हो चुका है, आई एम नॉट श्योर in theaters nationwide। I think the movie was up on screen for 2 months or something, ठीक है ना। The anime lovers probably at home probably know the movie। The story itself was very beautiful, I really liked the story, I really loved the animation, and I don't think we went like there is an slated international release, but I've not been keeping up with the pace with the news, etc., so I don't really know what's up with that, but yeah, a full feature film that I worked on with Mano Animation Studios for a year and a half basically। Right. तो अब यहाँ से टीचिंग के प्रोफेशन कहाँ से आ गया? अच्छा, so when I got done with that, so I had initially decided to give them like 3 to 4 months, and then they requested me to stay on, and then I saw the project till the end. So the gap between my house job and my medical studies to now applying for a medical job was quite big. 1.5 years is quite substantial, especially to a doctor that's gonna hire me. So they're gonna be like, "Yo, आप तो 1.5 साल से you're not in touch, ठीक है ना? Why should we hire you?" Right. And compared again, वही जो मैं कह रहा हूँ कि सालों का आपको you have to be mindful of the years. एक fresh graduate आया हुआ है, उससे मैं कैसे compare करूँगा? तो ये वाला एक जो है मेरे दिमाग में लेके एक इनसिक्योरिटी आप कह लें, ठीक है ना, started to culminate।
तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने वाज लाइक कि चलो सही है ठीक है, एक मेडिकल एडजेसेंट एंगल लेता हूँ मैं टू गेट बैक इनटू इट, ठीक है ना, Right. कि भाई जो मेरी लास्ट जॉब डिस्क्रिप्शन है कम से कम वो मेडिसिन से तो रिलेटेड हो. At that point in time, a childhood friend of mine called me up who was working at Ziauddin as a lecturer, and he called me up and he was like, "Are you looking for a job right now?" And इतना destined थी वो call क्योंकि एक महीना हुआ था मुझे into unemployment from Mano Animation Studios. Even though they wanted me to stay on board, ठीक है, लेकिन I had to, 5 साल जो पढ़ा है वो तो मैं उसको तो follow करूँ. तो ज़ियाउद्दीन में लेक्चरशिप के लिए बेसिकली ओपनिंग आई, मैंने अप्लाई किया, वही हुआ अगेन. अच्छा, वन मोर थिंग फॉर द व्यूअर्स एट होम, प्लीज ड्रेस वेल फॉर जॉब इंटरव्यूज, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो आप जब डॉक्टर होते हो तो यू हैव टू ड्रेस प्रोफेशनली वैसे भी, ठीक है ना, एंड यू शुड हैव योर लैब कोट ऑन यू, इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, स्पेशली टू द ओल्ड हेड्स. द ओल्ड हेड्स आर वेरी मच अबाउट इंप्रेशंस, ठीक है. हाँ, आपको होता है कि हम कूल हैं, हम ये हैं, अगर हम काबिल हैं तो हमारे अपीयरेंसेस डोंट मैटर, ठीक है ना. ये बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स में ये दिमाग में उनके होता है, ठीक है ना, लेकिन आप प्लीज निकाल दें क्योंकि जो हायर आपको कर रहे हैं वो कोई नया बंदा नहीं कर रहा, वो ओल्ड हेड्स ही कर रहा है, ठीक है. तो when I went for my job interview, Right. there were people that were in informal, like t-shirts में आए मैं job interview देने के लिए. So right off the bat, they were gonna get rejected. I knew that for a fact. I was very well dressed, and regardless of the fact, the very next day from the job interview, I got hired, and they did ask me for my specialization. The topic that I would teach, my preference, and I gave them anatomy. And anatomy in itself is a very dry subject. And the reason that I chose to become an anatomy lecturer was because I thought I knew sort of, I was equipped with the skills to make that very dry subject an entertaining thing for the students. And I hope I've done that for the students. I do. So what I did was, जब वहाँ पे था मैं, तो क्योंकि ये लोग तो जो एनिमेशन टीम जो थी हमारी मानो पे, दे वर सो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड. और एक होता है कि भाई आपको चीजें बनाने आती हैं, कॉपी करने आती हैं, और एक होती है द साइंस ऑफ द आर्ट इटसेल्फ, कि भाई प्रोपोर्शंस कितनी है और ये और वो. जैसे अगेन आई विल डू दिस, ठीक है, जल्दी से क्विकली से कर लेता हूँ, ठीक है. तो योर नोज, ठीक है, coincides with your ear right here, ठीक है. Your eyebrow coincides with your ear right here, ठीक है. तो आपकी जो भी आप शक्ल बनाओगे उसमें कान जो होगा वो आईब्रो और नाक के बीच में होगा, सही है. आपकी जो आईज हैं दे आर 5 ways, ठीक है ना. जो एक आंख आपकी जो है वो 5 आपकी अक्रॉस आती है, ठीक है. यहाँ पे एक आंख डॉक्टरी और एनिमेशन को साथ में मिला दिया. एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी तो है और ये सब कुछ. इवन जो आपका हाइट जो मेजर करी जाती है, आई थिंक ह्यूमन बॉडी इज 7 heads बेसिकली. 7 सर जो है वो मिलके एक ह्यूमन बॉडी की लेंथ डिटरमिन करता है. तो इस तरीके से, तो फिर क्योंकि आई हैड लर्न ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना, और पिक्ड अप ऑन, लर्न तो नहीं किया, पिकअप कर लिया था. तो अब जैसे कोई क्लास में कुछ चीज मुझे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मसल कैसे बनाना है, या ये मसल जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो मैं फौरन बोर्ड मार्कर पकड़ता हूँ और विदाउट एनी हेजिटेंस फौरन बना के समझा देता हूँ. एंड दैट रियली हेल्प्स देम, क्योंकि एक विजुअल चीज मिल जाती है कि भाई कैसे क्या चीज जा रही है और ये सब कुछ, स्टफ लाइक दैट. वेरी गुड. हाँ, तो in all of the basic health sciences subjects, pathology, pharmacology, physiology, biochemistry, anatomy, community health sciences, anatomy was the only one जिसमें मेरे skills translatable थे, drawing skills जो translatable थे. That is one of the reasons that I picked anatomy. And secondarily, anatomy में कुछ बदलेगा नहीं. इंसान का जो जिस्म है वो यही रहना है, ठीक है ना, until unless हम लोग इवॉल्व करके कोई दुम निकाल लें या कुछ निकाल लें, ठीक है ना, तब तक जो है दोबारा बंदर बन जाए, ठीक है ना, just evolution just backwards, ठीक है ना. तो तब तक कुछ चेंज नहीं आने वाला. तो मुझे भी जो करिकुलम है वो एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद मुझे बार बार नहीं पढ़ना, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं. तो that is also a reason, a leading reason why I picked anatomy. ये कैसा एक्सपीरियंस था from being a student to teaching a student? Like, how is there a easy switch? अच्छा, it came naturally to me. मेरे लिए थोड़ा natural था क्योंकि I think for the entirety of my life, so as far as I can remember, मुझे बहुत शौक था चीजें impart करने का, लोगों को चीजें सिखाने का.
ये भी नहीं कि I want them to replicate what I do, right, या I want them to copy what I do, but rather that they see my skills and take from my skills and then incorporate them uh, into their their Journey. repertoire and their talent. Yeah, right, ठीक है. तो क्योंकि फिर उससे जो है ना आपकी एक्चुअल जो ट्रू एवोल्यूशन जो है वो वैसे होती है कि you give me good points from your end, I give you good points from mine, yeah, and then we grow together. right, तो I have always been a firm believer in that. तो इसलिए जो है मेरे लिए जो Transition. टीचिंग का जो ट्रांजिशन था वो बहुत ज़्यादा नेचुरल था, बहुत ज़्यादा इजी था. right, एंड आई रियली डू बिलीव के रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन आपको ऐसा होना चाहिए, लेकिन व्हेन यू टेक द मेडिकल प्रोफेशन, आप जब डॉक्टरी की तरफ आ जाते हो तब आपको आपके अंदर ये चीज़, ये वैल्यूज इंस्टिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है ना, क्योंकि विदाउट यू uplifting the other guy, right, ठीक है ना, if you're downgrading him and making sure that he stays down, etc., and he becomes a part of your team, a part of your medical team, then you are at a loss. So you need to make sure कि जो आपके अराउंड लोग हैं, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ है, ठीक है ना, मेडिसिन जो है वो बिल्कुल मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ है. आपको सबको साथ ऐसे लेके चलना है कि भाई वो दे आर नेक टू नेक विद यू, ठीक है ना, एंड नन ऑफ देम आर इवन रीकिंग ऑफ मीडियोक्रिटी, ताकि जो है सब जो है प्रोफेशनल रहें, सब एक बेंचमार्क पे रहें, और जो है आप यू कैन वर्क वेल एज अ टीम एज वेल व्हेन यू हैव टू. right. अच्छा, तो जैन अगला प्लान क्या है आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा. व्हाट्स द प्लान इन द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स? टीचिंग ही करनी है या कोई और प्लान है? अच्छा, Coming back to practice तो of- या इवन दो I've taken liking to teaching, क्योंकि मुझे टीचिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. और जो अभी जो नई जनरेशन है, पता नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नई जनरेशन गई और इसका कोई भी वो नहीं है, लेकिन आई रियली लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. ठीक है ना, उनके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, उनका दिमाग भी स्ट्रीट स्मार्ट, लाइक हाँ होता ना हमारे ज़माने में बुक स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट अलग दो लोग होते थे. तो ये भी नहीं रहा आपको ना कि वो they've meshed and blended into becoming street smart as well as book smart at the same time. Obviously college to college gentry बहुत ज़्यादा fluctuate करती है. ठीक है, right now I'm teaching in Ziauddin University Clifton वाली, तो वहाँ पे obviously सारे जो हैं KGS के graduates, KGS से आते हैं students, mostly OA level वाले background वाले आते हैं. लेकिन जो अगेन जो जिनका रुझान, जिनकी इंटेलिजेंस, जिनकी इंटेलेक्ट ऑलरेडी थोड़ी पॉलिश्ड होती है, क्योंकि उनके ऊपर इन्फोर्स किया जाता है उस पॉलिशिंग को. लेकिन जो है मेरा जो फ्यूचर है वो ये है कि राइट नाउ आई हैव कंप्लीटली डिसाइडेड टू गिव एन इंटरनेशनल एग्जाम एंड टू गो अब्रॉड, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है, जिसकी वजह से जो है लाइक if you are to be truly valued as a doctor, you need to go abroad. Or I urge all the medical students that are listening to this to start their either USMLE steps journey or their PLAB journey by the time that they are in third year. Start preparing, start learning, start studying. And because the curriculum is practically the same, like university का जो curriculum है वो same है, मैं तो ये भी कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को छोड़ दें. आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को के लिए पढ़ना छोड़ दें. आप सिर्फ स्टेप्स या आप UKMLA के लिए ओरिएंट हो जाएं. उसकी जो पढ़ाई है दैट ट्रांसलेट्स वेरी वेल टू द एग्जाम, एंड यू acing your university exam doesn't count for anything. It doesn't count for anything. ठीक है ना? It's a good thing that you do it. You have a distinction. Yes, you will stand out, but it doesn't count for anything, considering that the licensing exam is meant to level the playing field. A white person, a brown person, an Indian, Pakistani, people from all different walks of life will give that exam, and that is what will ensure their licensing in the foreign country. Right. तो right. वो लेवलर है, वो इक्वलाइजर है, वो ठीक है ना. तो आप बुरे स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे, इट वोंट मैटर. लाइसेंसिंग एग्जाम आप क्लियर करोगे, आप मैच करोगे, तभी आप जो है फिर बाहर मुल्क में जा सकते हो. राइट. तो अच्छा, ये तो आपका प्लान है कि आप एग्जाम देके बाहर जाएंगे. हाउ डू यू सी
the medical field or the doctor profession itself in Pakistan in the near future? और क्या बेहतरी आई है from when you graduated या बुराई आई है और क्या बेहतरी और आ सकती है मज़ीद? अच्छा, अब the field itself is very lucrative, right? उसकी वजह से मनी ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ जाती हैं. तो अब मैं देख रहा हूँ कि the transition has been made to a money grabbing kind of situation as well. But then this is also the same in capitalist based countries, especially the US. ठीक है, US में भी यही है. कनाडा में वेलफेयर सिस्टम है, यूके में वेलफेयर सिस्टम है, लेकिन आप यूएस से अगर कंपेयर कर ले, सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन की प्राइसेस, ठीक है, वो 10 फोल्ड है. वो इसीलिए क्योंकि वो कैपिटलिस्ट बेस्ड है. तो यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्पेशली जो लाइक मतलब चलते फिरते खुल रहे हैं, वो मनी ग्रैबिंग स्कीम्स ही हैं. ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट. हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मसला ये है कि वो सिस्टमैटिकली बहुत वीक है. उनका सिस्टम्स इन प्लेस जो है वो बहुत वीक है. लेकिन the professionalism तो नहीं, the talent and the capabilities that the doctors have are at par with none. Beautiful, like completely high level, highly skilled, और उनका patient flow इतना ज़्यादा है कि experience 1 साल में उनका 10 साल वाला experience हो जाता है. मतलब ये situation है. And they don't know the ins and out of the bodies or etc. House job में ही मुझे समझ में आ गया था कि कौन competent है और कौन incompetent है. And the ratio of competence versus incompetence was drastically in favor of competency. तो हमारे doctors तो completely competent है. The systems that are in place वो weaken कर देते हैं the trust in the hospital systems. ठीक है. और फिर जो उनकी वो हो रही है, आपका क्या नाम है, फंडिंग जो हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मुल्क के हालात बुरे हैं, तो फंडिंग ऑब्वियसली उसकी वजह से it takes a hit. But then you take Aga Khan for example. Aga Khan is definitely a benchmark for hospitals to strive on. Systems in place, perfect, impeccable systems, ठीक है. Doctors, professional, अपनी जगह पे सब कुछ. वो कहाँ मार खाते हैं? वो यहाँ पे मार खाते हैं कि भाई पेशेंट जो है वो पेइंग है, ठीक है ना. अब गिवन कि हाँ उनके अफोर्डेबिलिटी वगैरह वाली चीज है, लेकिन अगर इफ यू ट्रांसलेट दी एक्सरे, लेट्स सपोज एक सिंपल एक्सरे ले लें, हैंड एक्सरे ले लें, ठीक है ना, और हैंड एक्सरे के सारे व्यूज आप उसकी प्राइस यूएस में पता करेंगे, आप आगा खान में पता करेंगे, दे आर प्रैक्टिकली द सेम. सो दे माइट सीम टू बी ओवरचार्जिंग according to Pakistan standards, but then the standard of medicine that you get, the standard of treatment that you get in Aga Khan is incomparable with any other hospital. Many hospitals come close, but none are comparable onto Aga Khan, and that's a general opinion as well, and that is the general take. So even if someone who wants to stay in Pakistan, like I did initially, what you need to do is clear your exams and get to a consultant level. Once you are at a consultant level, yes, you will be working more than a consultant in the US, but the amount that you will be generating as a consultant, it will nullify आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी और इन सब चीजों को नलिफाई कर देगी. आप इतना अर्न कर रहे होगे कि आप एक लैविश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो, आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो, वही जो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर इम्पार्ट करी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है, देखो एक आप हायर लेवल पे जब आ जाते हो, ठीक है, तो आपकी पे स्केल वगैरह सब कुछ इतना हो जाता है. लेकिन इफ यू आर एट अ मेडिकल ऑफिसर वाला लेवल के फ्रेशली ग्रेजुएटेड लेवल पे हो, तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट पे यू, they pay you so low कि it is below the average income of Pakistan. ये तक सिचुएशन है. तो वो आपको बहुत ज्यादा खलता है कि आपने इतने पैसे डाले in your education only to earn peanuts after graduating. तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो बाहर जाने की सोच रहे हैं, which is a valid thing to do in my opinion as well. ठीक है ना, but if you want to stay in your country, want to stay with your parents etc, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आप रहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. ठीक है, 4 साल एटलीस्ट आपकी टिल योर स्पेशलाइजेशन इज डन, वो आप हैंड टू माउथ हुए वो हो गए. यू वोंट बी एबल टू हेल्प अराउंड इन विद मतलब विद द फाइनेंसेस एट होम. लेकिन वंस यू आर डन विद दैट, तब आप ऐसे हो जाओगे कि आप अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हो, अपनी फैमिली लाइफ भी देख सकते हो, और बैलेंस एक आपकी लाइफ में आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं आएगा. ग्रेट. वेल, थैंक यू ज़ैन. 2 चीजें रह गई हैं. एक तो रैपिड फायर क्वेश्चंस का राउंड होता है,
क्विकली करेंगे और फिर एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। रैपिड फायर में सबसे पहला सवाल, फेवरेट मेडिकल टेक्स्ट बुक बैक इन द डे? इट यूज्ड टू बी ग्रेज एनाटमी, अब केएलएम हो गई है। एनाटमी से ही मैं ज्यादा एसोसिएटेड था, तो अच्छा। एनाटमी ही की रही वो बुक। टफेस्ट एग्जाम यू हैव एवर हैड टू टेक? Toughest exam I nust nust wala. Tea or coffee during long hospital shifts? Neither. Neither. Oh, nice. Yeah, just raw One, dogging it. sorry? Just raw dogging it. one medical myth you'd love to bust? We'll revisit that. Yeah, Okay. होगी, कोई ना कोई होगी. A doctor or teacher who really inspired you? अच्छा, unfortunately for that answer, all of the teachers that did inspire me were OA level teachers. They weren't matric medical and teachers. weren't university teachers. Right. Not most of my university teachers imparted anything on to me. Myth bust करते हैं अब आप। Myth bust कर दें। हाँ। वो थोड़ा ऑन द स्पॉट हो गया, लेकिन Right. चले ये बोला जाता था कि जबान के जो हैं डिफरेंट एरियाज हैं जो डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जैसे शुगर जो है वो आगे से बिटर और ये सारा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जबान हर जगह से टेस्ट करती है, ठीक है। टीचर या एनिमेशन मूवी का प्रोड्यूसर? एनिमेशन मूवी का एनिमेटर, ठीक है ना। एनिमेटर या डॉक्टर? डॉक्टर। डॉक्टर या टीचर? They kind of go hand in hand, but doctor. हाँ। Well, thank you Zain. Yeah. Thank you for taking time. And आपने बहुत डिटेल में, एक्चुअली मैं भी शॉक था थोड़ा सा, absorbing all the knowledge. रन टाइम जो है YouTube का ज्यादा हो गया। नहीं, that's good, you know, at least it's not knowledgeable and you know the purpose of this podcast is के किसी को कहीं ये हेल्प मिल जाए जो आज बैठ के सोच रहा है कि उसको डॉक्टर बनना है या उसको आगे क्या करना है। This is your time. The camera is all yours. If you want to give any advice to the youngsters who are willing to become a doctor or a teacher in the profession itself, or they're looking to go abroad, camera is all yours, please. Right. अच्छा, तो सबसे पहली जो चीज होती है, ठीक है ना, फॉर सम रीजन हमारे यहाँ जो है लोगों को ब्रेक डाउन किया जाता है कि अपने आप को उठाने के लिए दूसरे को नीचे ले आओ, ठीक है ना। ये जो चीज है ये आपको एज अ पर्सन अपने अंदर से निकालना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि as long as you are not happy with other people's success, you will not be happy with your success, and other people won't be happy with your success as well, ठीक है। तो to be successful, एक successful mindset आपका होना जरूरी है, which जो एक कम्युनिटी और एक सोसाइटल लेवल पे होगा हमेशा। Right. आपको कम्युनिटी और सोसाइटी को ऊपर लेके जाना है अपने साथ, ठीक है ना। और जो क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है, आपकी जो भूख है वो पैसों से नहीं डिराइव हो सकती, ठीक है ना। इट हैज टू बी द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और द बेटरमेंट ऑफ योर पेशेंट। अगर आप अपने आप को इस इंक्लिनेशन की तरफ, इस माइंडसेट से चलोगे तो ही आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, ठीक है। लेकिन अगेन एप्लीकेशन ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड एज वेल। आप ये नहीं कर सकते कि ओ मैंने वैल्यूज वगैरह बहुत अच्छी रखी और आपने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है ना, फिर आप अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। तो द थिंग्स दैट टेक गो हैंड इन हैंड आर योर फिलोसफी। They need to be very golden, noble philosophies, ठीक है। हिपोक्रेटिक ओथ, बहुत सारे लोग होते हैं वो हिपोक्रेटिक ओथ नहीं पढ़ते, मतलब हिपोक्रेटिक ओथ पढ़ाया जाता है आपको, लेकिन they don't know what it is word for word, ठीक है। तो जो भी मेडिकल प्रोफेशन में आना की कोशिश कर रहा है या आना चाहता है, वो सिर्फ हिपोक्रेटिक ओथ को एक बार देख ले, and the nobility that it imparts on to you, ठीक है ना, कि मेरा दुश्मन भी है और अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे जो है उसका इलाज करना है, ठीक है। एक प्रिजनर है तो उसका भी मुझे इलाज करना है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हिपोक्रेटिक ओथ में एक कंसाइज तरीके से मौजूद है। अदर देन दैट आई वुड से कि इट्स अ वेरी टैक्सिंग फील्ड, ठीक है ना। तो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे सालों साल लगाने ही लगाने हैं, ठीक है ना। तो एक मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मेहनत जो है, मेहनत आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। The only person that knows how much you have worked is you, and you can't cheat yourself. You may be able to cheat the system, cheat the education, and even cheat your parents in terms of कि आपने उनको क्या बताया और क्या कर रहे थे आप, ठीक है ना। लेकिन आप कभी भी अपने आप को नहीं चीट कर सकते, ठीक है ना। तो you need to be in terms with कि भाई आपने कितनी मेहनत करी है और आपको उसी की मेहनत के हिसाब से मिलेगा। नहीं मिल रहा तो थोड़ी सी और मेहनत कर लें, ठीक है ना, थोड़े से और सर नीचे रख के कर लें। And you have to be shrewd,
ठीक है ना. You have to be very vocal about what you want and what is going on. ठीक है. काफी सारे लोग जो हैं वो पेशेंट्स को बताते नहीं है कि क्या चल रहा है उनके साथ और ये और वो, कि भाई एक सुपरलेटिव सिचुएशन ले लेते हैं कि भाई वो जो है अपने आप को सुपीरियर समझे या जो भी समझे कि ये इस काबिल नहीं है कि ये समझे. इसका मतलब है आप इस काबिल नहीं उनको समझाने के. राइट. आप अगर इस काबिल होते समझाने के तो आप किसी ना किसी तरीके से उनको समझा लेते. राइट. तो यू मेक योरसेल्फ केपेबल कि आप उनको समझा भी सकें. ठीक है. और जहां तक रही बात इंटरेस्ट वगैरह लेने की और ये सब कुछ लेने की, वो बढ़ता जाता है. एक अगर आपको भूख है कि भाई अब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, मुझे अपनी इंटेलेक्ट बढ़ानी है, मुझे अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर और अ फिलोसोफर इन दैट केस कि भाई आपको मुस्तकिल जो है यू नीड टू बी हंग्री फॉर इंफॉर्मेशन. एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इवन इफ इट इज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस. ठीक है ना. अगर आपने किसी चीज से कुछ नहीं सीखा तो आप ये समझें कि आपके ये समझ में आ गया कि आपको क्या नहीं करना. ठीक है ना. तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. इट्स जस्ट हाउ यू व्यू इट. राइट. इसके अलावा फॉर द स्टूडेंट्स एटलीस्ट मैं यही कहूंगा कि भाई मेल स्टूडेंट्स एटलीस्ट, ठीक है ना, कि आप जिम जाएं और आप पढ़ें और आप बकिया सब छोड़ दें. 5 साल के लिए आप सिर्फ जिम जा रहे हैं और आप सिर्फ पढ़ रहे हैं. दैट इज ऑल दैट यू आर डूइंग. ठीक है ना. और आपको कुछ नहीं करने की जरूरत. यू विल थैंक मी एट बाय द एंड ऑफ दोस 5 years. I guarantee you that. Well, thank you very much, Zen. Thank you for joining us, and I really appreciate आपने time निकाला. Thank you. So, viewers, thank you for joining us. आज का podcast बहुत ही interesting, बहुत ही informative. I hope आप लोग bore नहीं हुए हुए क्योंकि कुछ बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी, बट आई थिंक ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो जब तक विद इन योर सेल्फ ना आए तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पूरा कर सकता है. बिकॉज a lot of people fail along the way और एक tough profession है. तो I would like to thank all the doctors out there जो ये tough काम कर रहे हैं, हम लोगों को सर्व कर रहे हैं और एक टफ जर्नी से वो भी आते हैं गुजर के. तो आई होप सबको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, और हमेशा याद रखें मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा. और जिसने अब आपको बोला कि डॉक्टर ड्राई होते हैं तो आप उनको ये पॉडकास्ट दिखाएगा और बताइएगा कि डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.